हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होगे, मस्त होगे, बढ़िया होगे। ये रही मेरी बेटी प्यारी सी फूल जैसी मेरी बच्ची। माँ बेटी हम सेम सेम लग रहे हैं ना। ओके गाइस, आज का टॉपिक यही है कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे मेरी लाइफ स्टोरी। पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जब जब मेरे का मन हुआ ना आपके साथ बात करने का, तो मैं जरूर शेयर करूंगी अपनी लाइफ स्टोरी। ओके गाइस, आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है। ओके गाइस, आपको बचपन और आपके माँ बाप के घर आपको पता नहीं चलता है कि भाई आपको बहुत खुशी होती है, आपके बड़े बड़े सपने होते हैं आप। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाह रही हूँ गाइस, सच में अगर आप शादी कर रहे हो, उसके बाद आप बच्चे प्लान कर रहे हो, ठीक है ना, तो मैं हर एक लड़की को बोल रही हूँ, चाहे कोई भी समाज की हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म की हो, उसको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है। अगर पैसे कमाओगी, ऐसे नहीं कि तुम जॉब करके ही कमा सकती हो, घर पे भी ऐसा काम सीखो कि तुम घर पे भी इनकम अपनी बना सकती हो। ट्यूशन क्लास, उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। C1 क्लास, क्योंकि आजकल है ना, सिलाई करने का भी बहुत पैसे बाहर लोग चार्ज करते हैं, तो घर पे भी सिलाई करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ब्यूटी पार्लर, आप घर पे भी ब्यूटी पार्लर जैसे थोड़ा थोड़ा आपको आता है कुछ भी, उससे भी आपको पैसे इनकम मिलती रहेगी। कुकिंग, आप कुकिंग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मेक श्योर आपके कोई भी आपके शादी करके जा रहे हो, इस घर में कोई भी एक व्यक्ति आपको समझदार मिलना चाहिए, चाहे पति हो चाहे सास ससुर हो, ठीक है गाइस। और मैं सच बता रही हूँ, अगर पैसे नहीं कमा रही हो ना, हस्बैंड पे निर्भर हो ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, आप एक एक चीज के लिए तरसोगी, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर देखो, मेरा एग्जांपल देख ले लो आप, ठीक है ना, मैं अभी कमा रही हूँ ना पैसे, है? तो मैं अपने बच्चों के लिए पानी पूरी खाने का मन था, तो मैंने पानी पूरी मंगा, ठीक है ना। पैसे मैंने अपने हस्बैंड से नहीं मांगे। तो मैं ये चीज क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि गाइस, और माँ बाप को भी बोल रही हूँ कि गाइस, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट जरूर बनाइए, जरूर बनाइए। देखो, हर किसी को नहीं मिलता है हस्बैंड परफेक्ट। आपकी बेटी दुखी हो जाएगी अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है। गाइस, सीखो, जाओ बाहर, जाओ कुछ सीखो, घर पे बैठ के सीखो, यूट्यूब से सीखो, कुछ स्किल सीखो। अगर बाहर जॉब का अलाउड नहीं है तो घर पे इनकम जनरेट करने का कोई भी जरिया सीखो। मैं सच बता रही हूँ गाइस, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद। आप एक नौकरानी घर की, आप खाना बनाने वाली, आप काम वाली, आप झाड़ू पोछा वाली, आप बच्चों को संभालने वाली आई। ये मैं इनकम के साथ साथ ये सारे काम। क्या हुआ पीनट आपको? हमारी पीनट पे देखो गाइस, तो आप बर्बाद हो जाओगी, आपको अफसोस होगा। मुझे जिंदगी में इतनी ठोकरें मिली है ना गाइस, सबसे धोखा ही मिला है, सबसे धोखा मिला है, सबसे धोखा। पता नहीं, अच्छे इंसान बनने का हमको धोखा ही मिलता है। आप जितने भी अच्छे हो ना, आपके साथ उतना डबल बुरा होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं आज आपको एग्जांपल दूं, मैं दो हाथों वाले मनुष्य के पास कभी नहीं गई कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं हजारों हाथ वाले भगवान के पास जाती हूँ क्या, मेरे घर पे भी ये है, और इतने पावरफुल है, इतने दिल से मैं उनको याद करती हूँ, मैं इतने मन से उनसे उनको पुकारती हूँ ना। तो दो इंसानों की क्या औकात, दो हाथ वालों की क्या हैसियत, वो मुझे इतना हेल्प कर देते थे। मेरे बोलने से ही वो मेरे को हेल्प करने लगते। गाइस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। जब से मैं अपने कान्हा जी को लेके आई हूँ, मेरे को हर हर मुसीबत में वो मेरे साथ देता है।
वो मुझे बताते हैं कि भाई तुम, वो मुझे मोबाइल के जरिए बताते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए बताते, कभी मैं अपसेट होती हूँ, कभी रोती हूँ ना गाइस, तो मैं किसी को फोन नहीं करती हूँ, मैं भगवान को बेड पे पड़े पड़े रोती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, लेकिन आसान नहीं कोई भी चीज, आप समझो, कोई भी चीज आसान नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। ये लोग जो कथाकार है, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, इंस्टाग्राम वाले ये वाले, लेकिन जब अपने पे आती है ना, तब माइंड क्लोज हो जाता है सब कुछ, आपको पता नहीं चलता है आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, आपको सब देखना है। आप सोचने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतने खराब व्यक्ति हूँ कि मैं इतना खराब पर्सन, आपके मन में इतना विचार आएंगे ना आपको कुछ करने की, आप अपने आप को कोसोगे कि मेरे को ये स्किन नहीं दी भगवान ने, किसी को कितना ब्यूटीफुल बनाया, किसी की वाइट स्किन कर दी, किसी के पैर अच्छे कर दिए, किसी की ये, किसी को आप देखते हो ना सब कुछ, सब इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं, ये फलाना ढिमका आपके मन में, जब आप डिप्रेशन में हो, जब आप कुछ आपके साथ खराब होता है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आती ही आती है। सच में बताए, कोई साथ नहीं देता है, कोई सपोर्ट नहीं करने आता है, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। मैं आप सबसे बोलूं, दो इंसानों से ज्यादा आप भगवान पे भरोसा कीजिए। लड्डू गोपाल है मेरे घर में, और मेरी माँ बगलामुखी माँ है, ठीक है। वो मेरी माँ को, हमको बोलना पड़ता है ना कि भाई ये है, ये प्रॉब्लम है, वो है, वो है, आप मुझे हेल्प कर दीजिए। हाँ देखते हैं बेटा, आते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, ठीक है ना। फिर दूसरे दिन वो लोग भूल जाते हैं कि मेरी बेटी को ये परेशानी थी, मेरी बेटी इस चीज से गुजर रही है। वो कोई फोन नहीं करते, उनका ना ही फोन आता है ना ही कुछ आता है, ठीक है, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी उनके बेटे हैं, बहू है, और उनके बच्चों को संभालना होता है। शादी के बाद बेटी बेटी नहीं रहती है, शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, बहन सिस्टर का सिस्टर, भाई भाई का, माँ बाप सब। जो हम अपना घर समझते हैं पहले, वो बाद में आपको ऐसा लगेगा ना कि किसी के अनजान अनजान के घर आ गए हैं, हाँ, आपको ऐसा लगेगा, है ना। तो आपका घर भी घर नहीं रहता है, आपके माँ बाप पहले जैसे माँ बाप नहीं रहते हैं, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। और मैं तो अपने बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कमा रही हूँ इसी वजह से, मैं बचा रही हूँ इसी वजह से गाइस, कि मैं अपनी बेटियों को इतना दूं जो मेरे पे बीती है ना, मेरे पे बीती है। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और उनके लड़के को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, कहीं से भी लेके आएंगे, किसी के उधार से लेके आएंगे, लोन करके लेके आएंगे। हमको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, हमको कॉलेज कराने के लिए पैसे नहीं है, हम तो बस, उनकी सोच ऐसे ही है, घर पे बैठे रहो, काम करो, लड़कियों को ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। तो मैं ये सारी चीजें मैं झेल चुकी हूँ। 19-20 साल की हमारी उम्र में शादियां करवा देते हैं, ना ही हम पूरी कॉलेज कर पा रहे हैं, ना ही हम इंडिपेंडेंस थे तब जमाने में। एक के बाद आपका शादी का रिश्ता देखने लगते हैं, ठीक है गाइस। और एक बोझ हो जाते हैं आप, नहीं उनका फ्यूचर प्लान करके रखते हैं पेरेंट्स, मेरे जमाने की बात, ठीक है ना, कि भाई बेटी जा रही है तो उसके लिए कुछ दे, कुछ नहीं, बस दो हाथ जोड़ के खड़े रह जाते कि हमारे पास कुछ नहीं है। फिर सासरे में आते हैं, फिर मदर इन लॉ ऐसी निकलती है कि हमको नौकरानी समझती है, हमको क्यों, क्योंकि हम घर से कुछ लेके नहीं आते हैं, क्यों, हमारे हमारे लिए हमारे माँ बाप हमको कुछ दिया नहीं है हमको। तो उनकी ये मेंटालिटी होती है, पहले के जमाने की बात कर रही हूँ मैं, अब का जमाना कुछ और है। ये सारी पर गुजर रही थी, पता है, इस सारी परेशानी से मैं गुजर चुकी हूँ। पढ़ाई मैंने अपनी कैसे कंप्लीट
की है, कैसे ताने सहे हैं, कैसे मार सही है मैंने अपने जीवन में, क्या क्या मैंने सहा है। तभी से मुझे लगा कि अब खुद को प्यार कर, लेकिन खुद से भी प्यार नहीं आता है, पता है आपको। जब आपका माइंड सब बंद हो जाता है ना, तो आपको खुद पे भी प्यार नहीं आता है। ये सारे लोग बोलते हैं ना इंस्टाग्राम वाले, तो वो पोछा नहीं है बेटा। और आप अपने को एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाओगे, अपने माँ बाप को कुछ नहीं बोल पाओगे ना, या अपने भाई बहन को कुछ बोल पाओगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। आजकल पैसा 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 पैसा। तो मैं यही बात बोल रही हूँ, मैं इसीलिए सारा ये सब कुछ कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल इसी वजह से खोली है कि फिर मेरी मेमोरी भी बने, यहाँ पे मैं कुछ समझा पाऊँ, व्यूवर्स को भी ऐसा भी होता है कि मैं अपनी स्टोरी भी शेयर कर पाऊँ। मैं कहाँ बोलूँ, मेरे पास कोई नहीं है कि जो मेरी बात सुने। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, कब नसीब से मेरी फ्रेंड्स भी नहीं है ऐसी कि मैं 1 घंटा 2 घंटा किसी से बात करूं या कुछ सुन पाऊं, किसी को बोल पाऊं, कोई नहीं है। अपने भगवान से बात करती रहती हूँ, अपने भगवान को बोलती रहती हूँ कि भाई तुम ही मेरी माँ बाप हो, सब कुछ तुम ही हो, मैं तुमसे ही शेयर करूंगी सब कुछ, सारी चीजें। और वो सुनते भी है, सुनते भी है। जिसको सजा देना है वो तुरंत सजा भी देते हैं और मेरी बात सुनते हैं। मेरे एक्सपीरियंस है गाइस। अपने भगवान को आप जिसको भी मानते हो ना, सच्चे दिल से मानो, ठीक है ना। मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे लिए बहुत कुछ मेरे लिए किया है उन्होंने। माँ बगलामुखी ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है गाइस, आपको पता नहीं है। उन्होंने मेरे नया जीवन दान दिया है मुझे। मुझे अभी किसी का डर ही नहीं लगता है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उनके पास चली जाती हूँ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप सुनो। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। मैं उनको ऐसे धमकाती भी, पता है आपको, मेरी बात सुनते हैं। सच बताओ, मेरी बात सुनते हैं। तो बच्चों को अपनी शादियां करवाने से ज्यादा उनको पढ़ाओ लिखाओ, इंडिपेंडेंस बनाओ। और आजकल के बच्चे भी मोबाइल्स में लगे पड़े हैं, मैं उनको भी सलाह देना चाहती हूँ कि भाई बच्चे, अभी जमाना है, जब उम्र बीत जाएगी ना तब पता चलेगा कि भाई पैसे कितना जरूरी है लाइफ में। पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसे के बिना आज की लाइफ कुछ नहीं है, ना ही खुशियाँ। इसे बोलते ना लोग कि पैसा पैसा क्यों हर वक्त करते हो। पैसा नहीं है तो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। पैसा नहीं है तो अच्छा खा पी नहीं सकते हो। पैसा नहीं है तो आपको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती है। पैसा नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पैसा नहीं है तो आपके पास कोई रिश्तेदार नहीं आएंगे। तो आजकल जमाने में पैसा 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 ही है, ठीक है गाइस, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों को इतना देना चाहती हूँ, इतना देना चाहती हूँ ना कि उनको कोई आके ये ना बोले कि तेरी माँ ने क्या दिया। पैसा तो ठीक, उनको मैं शिक्षा देना चाहती हूँ, स्किल देना चाहती हूँ कि चलो एजुकेशन तो है, तुम लोग पढ़ रही हो, पढ़ने के साथ साथ कुछ सीखो। यानी पार्लर का सीखो, सीवन का सीखो, लैपटॉप में से सीखो, कंप्यूटर डिजाइनिंग प्रोग्राम सीखो, कुछ घर की काम सीखो, और कुछ खाना बनाना भी आना चाहिए गाइस। तो मैं सारी स्किल सिखा रही हूँ अपने बच्चों को भी, कुछ सीखो अपनी लाइफ में। ये नहीं तो वो काम आएगा, वो नहीं तो ये काम आएगा। आप अपना दिमाग खुला रखो, हर जगह खुला रखो, और कुछ जहाँ पे नया कैप्चर दिखे आपको वो सीख लो, अपने जीवन में उतारो। मैं दोनों बच्चों को यही, मैं पैसा कमाने के लिए तो सिखा ही रही हूँ कि भाई एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये भी सिखा रही हूँ कि आप उसके साथ स्किल भी सीखिए। स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। आपके पास स्किल है तो आपको कोई ना कोई काम, इनकम आप खुद ही बना सकते हो अपने। बस यही थी मेरी कहानी, और दूसरी कहानी के लिए हम मिलते हैं दूसरे पार्ट में। ओके गाइस, बाय बाय। आई होप कि आप मेरी वीडियो वॉच करते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।